बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमारी आप सबसे विनती है कि इस सत्संग को अंत तक पूरा सुने जी, और कमेंट में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें जी, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग कहां कहां से सुना जा रहा है। संगत जी, सत्संग के बाद हम आपको एक बहुत ही प्यारी साखी आपके साथ साझा करेंगे। कृपा उस साखी को भी जरूर सुने। अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर और इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण जी का वास होता है, और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव यानी कि भगवान भोलेनाथ जी वास हो जाते हैं। क्योंकि इस बार दुर्लभ संयोग से 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ रही है। 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारे बताए गए वृक्षों को अगर छूट कर आ जाता है तो उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की महाशिव पुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके और उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 1444 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है, और इस बार 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद पड़ने जा रहा है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी में आए सभी साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ना बदल जाए। दोस्तों, तो मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं
जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। भक्तों, यदि आप भी 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि कृष्ण जन्माष्टमी पड़ने जा रही है। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर स्वयं भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी वक्त तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सही डे टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। भक्तों, 16 अगस्त 2025 को कृष्ण जन्माष्टमी है, जो भगवान कृष्ण की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। इस दिन कृष्ण भक्त व्रत रखते हैं, दूध अभिषेक करते हैं और भगवान कृष्ण से सुख, शांति व समृद्धि की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह मास स्वयं भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। 16 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:39 तक रहेगा, जो किसी भी कृष्ण पूजन, व्रत आरंभ या अभिषेक के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा निशीत काल मुहूर्त में कृष्ण जन्म पर दूध अर्पण करना विशेष पुण्यदायी होता है। सूर्योदय लगभग 5:35 के आसपास रहेगा, इसीलिए पूजा का सर्वोत्तम समय निशिकाल 12:04 से 12:47 तक माना जाएगा। इस दिन का व्रत विशेष रूप से संतान, सुख, विवाह, बाधा निवारण और मानसिक शांति हेतु किया जाता है। दूध, दही, माखन, मिश्री, चंदन और पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, यदि आपको 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मान देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौध हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं।
पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि 16 अगस्त को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, नर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं, और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छू कर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीब और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा तनु में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायणम हो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी, और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास
बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाश, अघोर पाप संहार। एक बेलवम का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र और पापों का नाश करता है। तो 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छूकर आना है। वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से इसे जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक अत्यंत शुभ अवसर की, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी की, जो इस वर्ष 16 अगस्त 2025 को आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का पावन महीना भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह मास केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, कृष्ण भक्ति और प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ने का भी विशेष काल होता है। कृष्ण जन्माष्टमी विशेष रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित होती है और इस दिन किए गए विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिव्य वृक्ष की जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है, पारिजात का वृक्ष। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर ले आए ताकि मानव समाज इस दिव्य वृक्ष के लाभ से वंचित ना रह जाए। पारिजात का वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसीलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कृष्ण जन्माष्टमी विशेषकर 16 अगस्त को इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप शरीर में थकावट,
ऊर्जा की कमी या मानसिक अशांति महसूस कर रहे हैं तो संध्या के समय पारिजात वृक्ष को स्पर्श करें। केवल उसका स्पर्श ही आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देगा। इस पावन दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्यता आपके जीवन में उतरने लगती है। पूजा करते समय यह विशेष प्रार्थना अवश्य करें। हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं। कृपा करके हमारी समस्त परेशानियां दूर करें। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और दरिद्रता का नाश हो। यह प्रार्थना करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा और पारिजात की कृपा से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगेंगे। अगर आपको आर्थिक संकट है, धन का आगमन रुक गया है या पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है तो पारिजात के 5 फूल सुखाकर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यह उपाय कृष्ण जन्माष्टमी को करें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शीघ्र धन लाभ हो, कोई अधूरी इच्छा पूरी हो या जीवन में सफलता और समृद्धि का द्वार खुले तो पारिजात के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। यह तीनों वृक्ष प्रकृति के अद्भुत ऊर्जा स्रोत हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन वृक्षों का पूजन आपको अपार आध्यात्मिक और भौतिक लाभ देगा। अब बात करते हैं वट वृक्ष की। यह वृक्ष भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को वट वृक्ष की पूजा करना विशेष फलदायक होता है। खासकर स्त्रियों के लिए इससे अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख, संतान सुख और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। यह वृक्ष त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान माना गया है। इसलिए इसकी पूजा करने से तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है। 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वट वृक्ष के पास जाकर उसे श्रद्धा से प्रणाम करें और शिव पार्वती का ध्यान करें। फिर इसकी जड़ में दूध और जल अर्पित करें। चारों ओर परिक्रमा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर मनोकामना कहें। संभव हो तो कुछ देर वृक्ष के पास ध्यान करें। इससे आपको मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। आप इन पत्तों को कृष्ण जन्माष्टमी को शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं। अगर जीवन में पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी या संतान से जुड़ी समस्या है तो वट वृक्ष की पूजा अत्यंत लाभकारी है। अब बात करते हैं आम के वृक्ष की। हिंदू धर्म में आम का वृक्ष बहुत पवित्र माना जाता है। आम के पत्तों का प्रयोग हर धार्मिक अनुष्ठान में होता है। विशेषकर शिव पूजा में कहा जाता है कि आम के वृक्ष में भी देवी देवताओं का वास होता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इस वृक्ष की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। आप कृष्ण जन्माष्टमी को प्रातः स्नान के बाद आम के वृक्ष के पास जाएं, श्रद्धा से प्रणाम करें, चारों ओर कच्चा सूत लपेटे और अपनी कामना व्यक्त करें। फिर आम के पत्ते तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। आप चाहे तो आम के पत्तों को अपने घर के पूजा स्थल में भी रखें। इससे वातावरण पवित्र रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आम के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शिव जी का ध्यान करें। इससे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, पारिजात, वट वृक्ष और आम, यह तीनों वृक्ष केवल पेड़ नहीं, प्रकृति के वरदान हैं। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का महीना देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे माह में हर कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है और हर कृष्ण भक्त का मन केवल कृष्ण की भक्ति में ही रमा रहता है। इस वर्ष 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है, जो कृष्ण उपासना के लिए एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ अवसर लेकर आया है। यह दिन केवल व्रत और पूजन का नहीं, बल्कि अपनी किस्मत बदलने और भगवान की कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं।
जो केले के वृक्ष से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग पीपल, वट, तुलसी या पारिजात के वृक्षों की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि केले का वृक्ष भी कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। इसका उल्लेख पुराणों में भी आता है कि इस वृक्ष में न केवल लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास होता है, बल्कि कृष्ण जन्माष्टमी में की गई इसकी पूजा से कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। केले का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसका फल, पत्ता, तना, फूल हर भाग पवित्र और पूजन योग्य है। यही कारण है कि यह वृक्ष देवी देवताओं की उपासना में बहुत विशेष स्थान रखता है। कृष्ण जन्माष्टमी को प्रातः स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान कृष्ण की पूजा करें। इसके बाद केले के वृक्ष के पास जाएं। यदि आपके घर में यह वृक्ष है तो और भी उत्तम है, लेकिन यदि ना हो तो किसी मंदिर या बगीचे में स्थित वृक्ष के पास जाकर श्रद्धापूर्वक खड़े हो जाएं। दोनों हाथ जोड़कर पहले प्रणाम करें और आंखें बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान करें। यह सोचें कि आप उसी वृक्ष को प्रणाम कर रहे हैं जिसमें कृष्ण की कृपा शक्ति समाई हुई है। अब अपने दाहिने हाथ से केले के वृक्ष को हल्के से स्पर्श करें। यह केवल एक वृक्ष नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है। जब आप इसे श्रद्धा और भाव से छूते हैं तो यह आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह स्पर्श आपकी सभी मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त करने में सहायता करता है। जब आप वृक्ष को छूते हैं तो उसी समय अपने मन में एक प्रार्थना करें। हे पवित्र केले के वृक्ष, आप देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ कृष्ण जी को भी प्रिय हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन से समस्त दुख, कष्ट, दरिद्रता और दोष दूर हो जाए। मेरे परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। इसके बाद वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें। यह सिंदूर एक प्रतीक होता है आपके विश्वास का, आपकी श्रद्धा का। इसके बाद वहीं पर एक घी का दीपक जलाएं और उसका प्रकाश केले के वृक्ष के सामने फैलने दें। यह दीपक केवल एक लौ नहीं है, यह आपकी कामनाओं की ज्योति है जो धीरे धीरे कृष्ण जी के हृदय तक पहुंचती है। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है, खर्चे अधिक हैं, आमदनी कम है और आर्थिक परेशानियां लगातार बनी रहती हैं, तो केले का यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस दिन केले के 5 पत्ते लें, उन्हें अच्छे से साफ करें और उन पर थोड़े से चावल, कुमकुम और अक्षत रखें। फिर इन्हें किसी कृष्ण मंदिर के पास अर्पित करें और कृष्ण से अपने धन की समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। अगर शरीर में कमजोरी, थकान, मानसिक बेचैनी या तनाव है तो संध्या समय जब दिन ढलने लगे उस समय एक बार फिर से उसी वृक्ष के पास जाएं और बिना कुछ बोले उसे हाथ से स्पर्श करें। केले का वृक्ष ऊर्जा का अद्भुत स्रोत होता है और कृष्ण जन्माष्टमी को उसका यह गुण कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा करने से शरीर में नई शक्ति और मानसिक स्थिरता का संचार होता है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी चिंता धीरे धीरे शांत हो रही है और मन भीतर से स्थिर हो रहा है। यदि आप किसी कार्य में असफल हो रहे हैं, कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है या आपके मन में कोई विशेष कामना है, तो केले के वृक्ष की पूजा करते समय अपने मन की बात अवश्य कहें। वृक्षों में सुनने की अद्भुत शक्ति होती है, खासकर जब आप उन्हें श्रद्धा से पुकारते हैं। केले के वृक्ष की जड़ में दीपक रखकर वहीं बैठ जाएं और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दौरान ना तो कोई चिंता करें, ना कोई सवाल उठाएं, बस अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। केले का वृक्ष घर में लगा हो तो उसकी पूजा करके 1-2 सूखे पत्तों को पूजा घर में भी रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उस दिन केले के वृक्ष के पत्ते से जल छिड़काव भी किया जा सकता है। इससे वातावरण पवित्र होता है और रोग निवारण की शक्ति बढ़ती है। आप चाहे तो इस दिन केले के फल का दान भी कर सकते हैं। 7 या 11 पके केले किसी मंदिर में या किसी गरीब को दान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि यह दान मेरे जीवन के सारे पापों को हर ले और मेरे घर में बरकत बनी रहे। ऐसा करने से धन में स्थायित्व आता है और लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है। एक और विशेष प्रयोग यह है कि केले के कुछ फूल सुखाकर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रखें। यह प्रयोग
कृष्ण जन्माष्टमी को विशेष रूप से किया जाए तो आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और बरकत बनी रहती है। पूजा के अंत में वृक्ष को फिर से प्रणाम करें और उसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने माथे पर लगाएं। यह मात्र मिट्टी नहीं है, यह आपके जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक होती है। यह मिट्टी उस वृक्ष की होती है जिसमें भगवान कृष्ण की शक्ति का वास है। 16 अगस्त का यह दिन केवल एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है कृष्ण कृपा से अपने जीवन को संवारने का। कृष्ण जन्माष्टमी को जब आप केले के वृक्ष को श्रद्धा से स्पर्श करेंगे, जब आप दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे और जब आप उसके नीचे बैठकर कृष्ण मंत्रों का जाप करेंगे, तब आपके जीवन में वह शक्तियां जागृत होंगी जो आपको आत्मिक, मानसिक, भौतिक और आर्थिक रूप से पूर्णता की ओर ले जाएंगी। इसीलिए यह उपाय केवल किसी कार्य सिद्ध के लिए मत करें, इसे भक्ति और विश्वास के साथ करें। यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक जीवन शैली है। एक बार यह अपनाने पर आपको स्वयं अनुभव होगा कि केले का यह साधारण दिखने वाला वृक्ष आपके जीवन में कितनी अद्भुत भूमिका निभा सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी में जब पूरा ब्रह्मांड कृष्ण भक्ति में रमा होता है, तब इस वृक्ष के माध्यम से आप स्वयं कृष्ण से सीधा संबंध जोड़ सकते हैं। 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के इस दिव्य अवसर को व्यर्थ न जाने दें। अपनी पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से इस उपाय को अपनाएं और देखिए कैसे भगवान कृष्ण स्वयं आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपके जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। भक्तों, जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी, आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। मैं भगवान कृष्ण की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका भाग्य चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना। मित्रों, जन्माष्टमी बार बार नहीं आती। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे धे जय श्री कृष्ण। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:39 पर होगी और 16 अगस्त रात 9:87 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2020 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थीं और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के जन्म दिवस पर स्वर्ग में देवताओं की फूलों की बरसात हुई। भक्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है और 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और भक्तों, जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी पूजन विधि की। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कन्हैया दूर कर देते हैं।
माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें और भक्तों पूजन में देवकी वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपे। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। भक्तों जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं और तुलसी डालकर माखन मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:39 पर होगी और 16 अगस्त रात 9:24 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2025 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। भक्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। मित्रों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं और पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। और भक्तों, इस कथा को बीच में नहीं छोड़ी जाती, इसीलिए इस कथा को बीच में न छोड़ें, पूरी अवश्य सुने। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था और कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। तब माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिक और पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई और आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के यहां जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां खुल गईं। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए तूफान पर आ गए, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गए और बाल गोपाल को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए और जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ी लग गई। तब भक्तों, कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठकर कंस को बताया। तब कंस बंदी गृह आया। वो कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी के व्रत कथा पूरी हुई। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, आप जन्माष्टमी पर भूलकर भी ना करें। ये गलतियां तुलसी को लेकर ना करें। ये गलती जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन
तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र न पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है। जहरीला माना जाता है और चावल खाना, यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। मित्रों, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता और तामसिक भोजन जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। भक्तों, इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था, इसीलिए किसी का भी अपमान न करें। और भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर भूल से भी गाय को सताना नहीं चाहिए। गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। और दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का सेवन कर सकते हैं और नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वह प्रसन्न जल्दी होते हैं। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते और संयम और नियम का पालन करते हैं, तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। भक्तों, जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। भक्तों, आप जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। मित्रों, श्री कृष्ण मंत्र क्रीम कृष्णाय नमः, भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वह भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें, या फिर 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है, उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें, और भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आना चाहिए। इसे लाना मत भूलना। और जन्माष्टमी पर कौड़ियां आप ला सकते हैं, भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है और जन्माष्टमी पर सोने,
चांदी, तांबा, पीतल की खरीदारी आप कर सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना। इसमें लड्डू गोपाल जी झूला झूले। भक्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर पुकारे और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वह भगवान कृष्ण को अर्पित करें। मित्रों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर नमक का विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता नमक का यह उपाय करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी और संतान प्राप्ति हेतु व्यापार चलाने के लिए भी यह उपाय जरूर करें। भक्तों, हम भी नमक का यह उपाय जरूर करते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, उपाय है 1 नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और RS11 की दक्षिणा तथा 1 पानी की बोतल और RS फार्म के काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर लें। भक्तों, उसके बाद किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दें और पीछे मुड़कर ना देखें, घर को वापस चले आए। भक्तों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। भक्तों, यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। पौराणिक पुस्तक और शास्त्रों में लिखा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय हमें हर जन्माष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। अब भक्तों, बात कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रभु का अभिषेक किया जाता है। खीरे से बाहर निकालने के बाद लड्डू गोपाल का कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद किसी साफ कपड़े से भगवान प्रभु की मूर्ति को पहुंचे और उन्हें वस्त्र पहनाएं। अब प्रभु का आभूषणों से श्रृंगार करें और इन्हें मुकुट पहनाएं। हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। इसके बाद भक्तों, प्रभु पर पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। अब प्रभु को अक्षत, इत्र और फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप और घी के दीपक से प्रभु की आरती पूरी श्रद्धा के साथ करें। कान्हा जी को माखन बेहद पसंद है, इसलिए लड्डू गोपाल को माखन मिश्री या मेवे की खीर का भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। वहीं जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन करने का भी विशेष महत्व होता है। भक्तों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट